दोस्तों ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 18 जुलाई 1981 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एड और लॉरेन वारन को देखते हैं जो कि ग्लेडजेल हाउस जाता है, जहां 8 साल के डेविड ग्लेडजेल का एक्सोर्सिज्म डॉक्यूमेंट करना होता है। उस एक्सोर्सिज्म को फादर गॉर्डन करने वाला होता है। वहां हम डेविड के बड़े बहन डीवी और डीवी के बॉयफ्रेंड आर्नी से भी मिलते हैं, जो कि एक साथ ही रहते थे। डेविड और आर्नी एक दूसरे को काफी पसंद करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड को अपने कमरे में किसी के होने का महसूस हो रहा था और उसे बहुत डर लग रहा था। तब डेविड बाथरूम में चले जाते हैं, लेकिन बाथरूम में उसे डेमोन का हाथ दिखाई देता है और बाथरूम की शावर में से उस पे खून गिरने लगता है। इसे देख डेविड बहुत ही घबरा जाता है और चीखने लगता है। तब सब लोग डेविड के चीखे सुन के उसके बाथरूम में जाता है, लेकिन तब तक डेविड पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। डेविड एक कांच का टुकड़ा लेके अपने फादर के पैर पे स्टेप कर देता है। उसके बाद एड डेविड को उठा के एक्सोर्सिज्म के लिए नीचे ला रहा था। डेविड के बॉडी में वो डीमन काफी पावरफुल था और सीढ़ी से उतारते वक्त वो अपने नाखूनों से दीवारों पे स्क्रैच कर रहा था। डेविड को एक टेबल में लेटा के उसका एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन डेविड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसके मुंह से झाग निकल चुका था और डेविड बहुत ही अजीब तरीके से मूव करने लगे। तभी वहाँ पे जोरों से तूफान चलने लगता है और घर की चीजें इधर उधर बिखरने लगता है। इस दौरान डेविड एड के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद आर्नी डेविड की डेमोनिक आंखों में देखकर कहता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी शरीर ले लो। तब हम देखते हैं कि डेविड की आंखें नॉर्मल हो जाती है और डेविड ठीक हो जाता है, लेकिन आर्नी की आंखें अजीब हो जाता है, जैसे कि वो पॉसेस हो चुका हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सबको ये लगता है कि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ है और डेविड की अटैक की वजह से एड को हार्ट अटैक आता है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डेविड की बहन डवी और आर्नी एक साथ ब्रुकफील्ड में किसी ब्रूनो के घर में रहता है। डवी वहां पे डॉग ग्रूमिंग का काम करता है। आर्नी वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन डवी उसे मना कर देता है। आर्नी को वहां पे सुपरनेचुरल कुछ पावर महसूस होने लगता है। वो वहाँ पे एक छेद देखता है और जब वो उसमें झांक के देखता है तब उस पे एक डिमोन अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। नेक्स्ट डे जब आर्नी एक पैर काट रहा था तब उससे उसकी चेनसॉ स्टार्ट नहीं हो रही थी और तब उसे अचानक से विंडो में एक डिमोन दिखाई देता है और तभी उसका चेनसॉ अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके हाथों से वो चेनसॉ नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो काम छोड़ के घर आ जाता है, यानी कि ब्रुकफील्ड में, जहां वो डवी के साथ रहता था। आर्नी की तबीयत अब बहुत बिगड़ चुका था। वहां ब्रूनो और डवी लाउड स्पीकर लगा कर डांस करने लगे। दूसरी तरफ एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और एड लॉरेन को बताते हैं कि वो डीमन अब डेविड को छोड़ के आर्नी के पास चला गया है। तब लॉरेन हॉस्पिटल से डवी को बहुत बार फोन करता है, लेकिन लाउडस्पीकर की वजह से वो लोग फोन का रिंग नहीं सुन पाता। उसके बाद लॉरेन पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कहता है कि ब्रुकफील्ड में शायद कुछ होने वाला है। इस तरह ब्रूनो और डवी डांस करते वक्त आर्नी को लगता है कि ब्रूनो डिमोन में बदल चुका है और वो डवी पे हमला कर रहा है। तब आर्नी डवी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ब्रूनो जब आर्नी के सामने आता है तब आर्नी देखता है कि एक शैतान उस पे हमला कर रहा है और तब आर्नी ब्रूनो को अपने पॉकेट नाइफ से बहुत बार स्टेप करके मार डालता है। ब्रूनो को मारने के बाद आर्नी रोड पे चल रहे थे और उसकी आंखें भी अजीब हो चुका था, जैसे आर्नी पूरी तरह से पॉसेस हो। तभी रास्ते में एक पुलिस कार रुक के उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब डिमोन उसे छोड़ देता है और वो अपने शर्ट और हाथ पे लगे खून को देखकर कहता है कि शायद मैंने किसी को चोटें पहुंचाई है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस ब्रूनो के घर से उसकी लाश बरामद करता है, जहां हमें पता चलता है कि आर्नी ने ब्रूनो के ऊपर चाकू से 22 बार स्टेप किया है और यह ब्रुकफील्ड की पहली मर्डर है। उसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन पुलिस स्टेशन में आर्नी से बाइबल पर आते हैं और आर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से बाइबल पढ़ पा रहा था। इसका मतलब है कि आर्नी के अंदर अब कोई शैतान नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर से मिलता है और उसे कहता है कि आर्नी ने ये सब कुछ डेमोनिक पोजीशन की वजह से किया है।
लेकिन वो लॉयर ये सब बातों को मानता नहीं है और वो कहता है कि कोर्ट सिर्फ सबूत पे विश्वास करते हैं। तब यहाँ पे एड कहता है कि अगर कोर्ट भगवान पे विश्वास करते हैं तो उन्हें शैतान को भी मानना होगा। तब वो लॉयर कहता है कि तुम लोग कोर्ट को कैसे मनाओगे जब तुम लोग मुझको ही कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। और तब एड और लॉरेन उस लॉयर को अपने घर में डिनर पे बुलाते हैं, जहाँ वो लोग उन्हें अपने कलेक्शन और एनाबेली से मिलाने की बात करते हैं। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि 19 सितंबर 1981 था। तब आर्नी के लॉयर कोर्ट में ये कहता है कि आर्नी बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है बिकॉज ऑफ डेमोनिक पोजीशन। शायद उस रात को एनाबेली ने उसे अच्छे से डरा दिया है। लेकिन जज ये सब बातें नहीं मानता है और कहता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। आर्नी को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद आर्नी का लॉयर एड और लॉरेन से कहता है कि आर्नी को सजाए मौत ना मिले लेकिन उसे उम्र कैद जरूर होगी। तब एड और लॉरेन आर्नी को बचाने की ठान लेता है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगता है। उसके बाद वारेंस कपल डेविड के एक्सोर्सिज्म रिकॉर्ड को सुनता है, जहाँ सीन पास्ट में चले जाते हैं और हमें तब के वक्त दिखाया जाता है जब डेविड और उसकी फैमिली नए घर पे शिफ्ट हुए थे। वहाँ एक रूम में एक वाटर बेड था जहाँ पहली बार को डीमन ने डेविड के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद एड और लॉरेन उस घर पे जाता है। वहाँ डेवी उनको वो जगह दिखाता है जहाँ वाटर बेड से पानी गिर के वुडन फ्लोर खराब हो चुका है। एड कहता है कि नहीं, वुडन फ्लोर पानी गिरने से इतना खराब नहीं हुआ है। उसके बाद लॉरेन घर के नीचे चेक करते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे चूहे एक बोरी के आसपास दिखाई देता है। उस बोरी को हटाते ही उसे एक अजीब सा स्कल मिलता है जो कि काला जादू और शैतानी रिचुअल में इस्तेमाल किया जाता है और लॉरेन तुरंत उस चीज की फोटो ले लेता है। यहाँ पे ये बात साफ हो चुका था कि किसी ने शैतानी रिचुअल करके डीमन को बुलाया था और फिर डीमन ने डेविड को पोसेस किया। उसके बाद आर्नी को किसी ने उन पर कर्ज डाला था, यानी कि डीमन किसी के कहने पर ये सब कर रहा था। इसलिए डीमन आर्नी के हाथों मर्डर करवा के आर्नी को छोड़ दिया था और इस वजह से आर्नी बाद में बाइबल पढ़ पा रहा था। एड अपने जूनियर से इस काल की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए कहता है और देखने के लिए कहता है कि किसी भी केस में इससे मिलता जुलता कुछ मिला है कि नहीं। तो फादर गॉर्डन उन्हें बताते हैं कि उन्हें किसी फादर कैसनर की मदद लेनी चाहिए जो रैमकार्ट की चेले की केस को सॉल्व किया था, लेकिन फिलहाल वो फादर नहीं रहे, वो अब रिटायर्ड हो चुका है। उसके बाद एड और लॉरेन फादर कैसनर के पास जाते हैं, जहाँ फादर कैसनर उन्हें कहता है कि उन्होंने ऐसा स्कल तो नहीं देखा लेकिन इससे मिलता जुलता स्कल देखा है। फादर कैसनर उन्हें अपने बेसमेंट में ले जाते हैं और उन्हें अपना कलेक्शन दिखाते हैं और कहता है कि मैं ये सब चीजों के बारे में 9 सालों तक पढ़ा हूँ। तुम लोगों को एक मास्टर सैटनिस्ट की पावर को कम मत समझना चाहिए, ये तुम लोगों के लिए खतरा हो सकता है। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि कोई इंसान एक अजीब टेबल में ब्लैक कैंडल्स जला के कुछ रिचुअल्स करते हैं, यानी कि ब्लैक मैजिक। उसके पास आर्नी का एक फोटो भी था जिससे हम समझ सकते हैं कि आर्नी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, जिससे जेल में आर्नी को कुछ डरावना थिंग फील होता है और उस पर कोई डीमन अटैक भी करता है। उसके बाद एड जब घर में था तब उन लोगों को एक कॉल आता है और उन लोगों को एक डिटेक्टिव से मिलने बुलाया जाता है। डिटेक्टिव उन्हें कहता है कि उन्हें ऐसा ही एक स्कल मिला है। दरअसल 2 कॉलेज स्टूडेंट जेसिका स्ट्रॉन्ग और केटी लिंकन कई दिनों से गायब थी। कुछ दिन पहले केटी लिंकन की डेड बॉडी मिली है जिसमें 22 बार स्टेप किया गया है, लेकिन जेसिका अभी तक नहीं मिली और तभी जेसिका के घर में सर्च करने के दौरान उन्हें ये स्कल मिला है। उस डिटेक्टिव को डेविल में विश्वास नहीं होता है और वो लॉरेन की विजन की पावर को भी नहीं मानता। तब डिटेक्टिव कई सारे चाकू टेबल पे रखते हैं और लॉरेन को अपनी पावर से उस वेपन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है जिससे किटी को मारा गया था। तब लॉरेन अपनी पावर से उस वेपन को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो डिटेक्टिव एड और लॉरेन को लेके उस जगह जाता है जहाँ पे किटी का डेड बॉडी मिला था। वहाँ जाके लॉरेन अपनी पावर से उन विजन्स को देख पा रहे थे। किटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जेसिका सडनली पॉजेस हो जाते हैं और किटी को 22 बार स्टेप करके मार डालता है और हम देखते हैं कि लॉरेन उन विजन को देखते हुए ऐसे ही मूव कर रहे थे जैसे जेसिका ने किया था। उसके बाद लॉरेन झील के किनारे वाले पहाड़ी में चले जाते हैं। तभी एक क्रीपी सा हाथ लॉरेन को खींच के पानी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एड जंप लगा के लॉरेन को बचा लेता है। तब लॉरेन कहता है कि जेसिका की बॉडी इस झील में है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन की टीम के द्वारा सर्च करने पे उस झील में एक बॉडी मिलता है। हालांकि ये तब पता नहीं चल पाता है कि ये बॉडी जेसिका की है या नहीं। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि जब एड और लॉरेन घर पे था तभी डेवी का फोन आता है
और वो एड से कहती है कि कोई पावर आर्नी से खुद को मारने के लिए कह रहा है। तब एड डेवी को एक फादर को बुलाने के लिए कहता है और फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। आर्नी लॉकअप में काफी डरा और सहमा हुआ होता है और उसे कुछ सुपरनेचुरल थिंग फील हो रहा था। तब एक फादर आर्नी को होली वाटर का बोतल देता है और आर्नी इन होली वाटर से एक सर्कल बना के उसके अंदर बैठ के प्रे कर रहा था। और दूसरी तरफ एड और लॉरेन एक मॉर्ग में जाता है जहां उस झील से मिली लाश की हाथ को लॉरेन पकड़ के अपना पावर का इस्तेमाल करके कुछ पता लगाना चाहती है। तब लॉरेन अपने विजन में खुद को एक अनजान टनल्स में पाता है जहां एक टेबल पर ब्लैक कैंडल जलाकर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। वहां एक औरत ये सब कर रहे थे जिसके पास आर्नी का एक फोटो भी था। दूसरी तरफ आर्नी पॉजेस हो जाता है और वो उस होली वाटर के बोतल को तोड़ के उसकी कांच से अपना हाथ काट रहे थे। दरअसल वो सैटनिस्ट औरत सेम एक्शन करके आर्नी से ये सब कुछ करवा रहा था। तभी लॉरेन उस पर चिल्ला के कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिससे उसका रिचुअल भंग हो जाते हैं और आर्नी बच जाता है। और पहली बार लॉरेन उस सैटनिस्ट औरत को देखता है। वो औरत अपनी शैतानी पावर से मॉर्ग में एक अजीब लाश को जिंदा कर देता है और उससे लॉरेन के ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन एन वक्त पे एड लॉरेन को बचा लेता है। उसके बाद एड और लॉरेन जब घर पे जाते हैं तब उसका जूनियर उसे एक बुक देता है जिसमें शैतानी ताकत और कर्ज से मुक्ति पाने का जरिया लिखा हुआ होता है। उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि इस कर्ज को पूरा होने में एक मर्डर और एक सुसाइड की जरूरत होती है। मर्डर जो कि आर्नी ने कर चुका है, अब सुसाइड करना बाकी होता है। तभी एड बेहोश हो जाता है क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से वो काफी वीक था। एड का आगे खुलता है तो वो लॉरेन को ढूंढता है और उसका घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। एड घर में वो सैटनिस्ट औरत को देखता है और फिर वही मॉर्ग वाली लाश उस पर अटैक कर देता है। एड चाकू लेकर उस लाश पर हमला करने वाला होता है कि तभी पीछे से उसका जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका जूनियर उसे कहता है कि आप क्या करने जा रहे थे, आप अपने वाइफ को ही मारने जा रहे थे। यानी कि उस सैटनिस्ट के पास कुछ ऐसे पावर थे जिससे वो लोगों को विजन दिखा सकते थे और उससे किसी का मर्डर भी करवा सकते थे। तभी लॉरेन नोटिस करता है कि उसके घर में रखे एक फ्लावर पॉट की फ्लावर सूख गया है और वो फ्लावर पॉट टूटने से उसके अंदर से ठीक वैसा स्कल मिलता है जैसा डेविड और जेसिका के केस में मिला था। तब लॉरेन समझ जाता है कि एड सैटनिस्ट का अगला शिकार हो सकता है। वो फौरन फादर केजनर के घर जाते हैं। तब फादर केजनर उसे एक बच्चे की पिक दिखाते हैं और उसे कहता है कि ये एक विच है। फिर लॉरेन उससे पूछता है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब वो फादर उसे कहता है कि ये मेरी ही बेटी है और यही वो सैटनिस्ट है। वो फादर लॉरेन को अपने घर के नीचे उस टनल में ले जाते हैं जिस टनल को लॉरेन मॉर्ग में भीषण की तरह दिखा था। तभी वो फादर की बेटी यानी कि वो विच ऊपर आके अपने पापा को ही मार देते हैं। लॉरेन टनल में घूमते घूमते उस जगह पहुंच जाता है जहां वो औरत ब्लैक मैजिक करता है, यानी कि उस टेबल के पास। लॉरेन उस टेबल को गिराने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि टेबल के टूटने से सारा काला जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टेबल काफी भारी था, लॉरेन से उठाया नहीं जा रहा था। तभी वो ब्लैक मैजिक वाले औरत लॉरेन के पास पहुंच जाता है और लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। लॉरेन वहां से भागने लगता है। एड भी वहां पहुंच जाता है। एड लॉरेन की चीखें सुनकर टनल के एक दरवाजे को ब्रेक करके टनल के अंदर चले आते हैं, लेकिन वो सैटनिस्ट लॉरेन की रूप लेके एड के सामने आके कुछ फूंक देता है जिससे एड पॉजेस हो जाता है और लॉरेन को मारने जाता है। दूसरी तरफ वो औरत टेबल में बैठ के ब्लैक मैजिक कर रहा होता है जिससे आर्नी का हालत बहुत खराब हो जाता है। आर्नी फिर से पॉजेस हो जाता है और खुद को मारने वाला होता है। इस तरफ एड जो अभी पॉजेस था और लॉरेन को मारने वाला था। तभी एड को लॉरेन और एड की पहली मुलाकात और उन लोगों की शादी का वक्त याद आता है और एड नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद एड एक हैमर से ब्लैक मैजिक किए जाने वाले उस टेबल को तोड़ देता है जिससे सारे कर्ज टूट जाता है और आर्नी फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो सैटनिस्ट औरत बहुत ही अजीब तरीके से मरने लगता है। उसे खुद के जैसा एक सैटनिस्ट दिखाई देता है जो उसे मार देता है क्योंकि उसने सैटन के साथ अपना सोल प्रॉमिस किया था जिससे वो पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एड उस सैटनिस्ट के सामान संभाल कर रख रहे हैं और आर्नी की हियरिंग होते है जिसमें आर्नी को 5 साल का सजा दिया जाता है। जेल में ही डेवी आर्नी से शादी कर लेते हैं और आर्नी से मिलने अक्सर जेल जाया करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एड लॉरेन को उस जगह ले जाता है जहां वो लोग पहले मिले थे और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।
मूवी के एंड में हमें ओरिजिनल एड और लॉरेन की पिक्चर्स दिखाई जाती है और क्रेडिट रोल के दौरान डेविड का एक्सोर्सिज्म रिकॉर्ड्स के साथ कुछ रियल फोटोज भी दिखाए जाते हैं। दोस्तों ये था द कॉन्जरिंग 3 मूवी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।